गौतम भाई, भगवान से तो सब मांगते हैं कि थोड़ा हमें भी दे दे, लेकिन लगता है ऊपर वाला सिर्फ आपकी सुनता है। गौतम अदानी इस नाम के बगैर इंडियन बिजनेस की स्टोरी हमेशा अधूरी रहेंगी। एज ए डायमंड ट्रेडर अपने करियर की शुरुआत की और आज सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप के ओनर बन चुके हैं, अदानी ग्रुप। Adani Enterprises, the incubating arm of Adani Group, has delivered 1100% to shareholders in the last 5 years. Indian infrastructure mogul Gautam Adani became the richest Asian billionaire in history earlier this month. They are one of the largest developer and operator of coal mine in India with a production capacity of 15.5 million ton. बिजनेस और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक ही फॉर्मूला काम आती है और वो है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू फ्रेश एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हम गौतम अदानी और अदानी ग्रुप के बिजनेस स्ट्रेटेजीज मेथड को डिकोड करेंगे। जब हमने अदानी ग्रुप के ऊपर रिसर्च किया तो हमें टोटल ऐसी 5 स्ट्रेटेजी मेथड्स के बारे में पता चला जिसका यूज करके गौतम अदानी ने अदानी ग्रुप को बिल्ड किया। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे गौतम अदानी की हर स्ट्रेटेजी, हर मेथड उनकी हर एक अगली स्ट्रेटेजी से कनेक्टेड है और उनके हर डिसीजन मेकिंग बिजनेस में वो हमें देखने मिलता है। आज के इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कैसे ट्रेडिंग माइंडसेट को एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। एज अ फाइनेंस स्टूडेंट, एज अ ट्रेडर, एज अ बिजनेसमैन, और अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर है तो आपके लिए इस वीडियो से काफी अच्छी वैल्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। सो लेट्स डिकोड स्ट्रेटेजी मेथड्स बिहाइंड द अदानी ग्रुप। एज अ डायमंड ट्रेडर गौतम अदानी ने अपने करियर की शुरुआत की। डायमंड ट्रेडिंग से गौतम अदानी को बिजनेस और ट्रेडिंग के 3 मेन फाउंडेशन प्रिंसिपल के बारे में पता चला: रिस्क अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, कैश फ्लो मूवमेंट, कमिटमेंट, ट्रस्ट। डायमंड ट्रेडिंग हाई रिस्क की, लो मार्जिन और ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस होता है। डायमंड मार्केट में प्राइस हमेशा वॉलेटाइल होती है जिसके वजह से कैश फ्लो और मार्जिन पे डायरेक्ट फर्क पड़ता है और बायर्स और सेलर्स के बीच में हमेशा से ट्रस्ट को लेके एक इशू होता है। गौतम अदानी ने इसी 3 प्रिंसिपल फाउंडेशन को ध्यान में रख के अपने बिजनेस के मैक्सिमम डिसीजन लिए। उन्होंने हमेशा से ऐसे बिजनेस को सिलेक्ट किया जिसके अंदर मल्टीपल रेवेन्यू सोर्सेज, फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से बिजनेस पे फर्क ना पड़े। गौतम अदानी ने बिजनेस को लेके अपना हमेशा से विजन एक तो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे रखा। उनका विजन हमेशा सिंपल होता था: मल्टीपल लॉन्ग टर्म स्टेबल रेवेन्यू बिजनेस जिसमें फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलती जाए। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अदानी ग्रुप का सबसे बड़ा और उनका बैकबोन बिजनेस मुंद्रा पोर्ट। And that sort of leads into a big part of Adani. I mean, we're a nation builder. उस टाइम पे गवर्नमेंट 2 पोर्ट को खोल रही थी, कांडला और मुंद्रा। गौतम अदानी ने जियोग्राफिकली और बिजनेस मैथमेटिकल कंसेप्ट को ध्यान में रख के मुंद्रा पोर्ट को सिलेक्ट किया था। मुंद्रा पोर्ट एक हाई डीप वाटर एरिया जोन में आता था जहाँ पे बड़े जहाज आ सकते हैं। यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्री ट्रेड शिप्स के लिए मुंद्रा पोर्ट लोकेशन वाइज नजदीक पड़ता था और समंदर में होने वाले तूफान मुंद्रा पोर्ट के लोकेशंस पे काफी कम होते हैं, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसेस के लिए मुंद्रा पोर्ट एक बहुत अच्छा और बेस्ट ऑप्शन था। मैथमेटिकली अदानी ने मुंद्रा पोर्ट को सिर्फ एक फीस चार्ज करने वाला बिजनेस मॉडल के तौर पे नहीं देखा। उन्होंने मल्टीपल रेवेन्यू ऑप्शन के तौर पे मुंद्रा पोर्ट को देखा, जैसे लॉजिस्टिक, वेयर हाउसेस, लोडिंग अपलोडिंग फीसेस, जेटी रेंट पे देना जहाँ पे बड़े जहाज आ सकते हैं, लॉन्ग टर्म शिप कॉन्ट्रैक्ट्स। उस टाइम पे गौतम अदानी खुद प्लास्टिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन मुंद्रा पोर्ट के बिजनेस पे एंट्री लेने से उनके काफी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फीस बच रही थी। आज अदानी ग्रुप में 10 से 12% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अकेला मुंद्रा पोर्ट का बिजनेस करता है और आज मुंद्रा पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट बन चुका है जहाँ से इंडिया का मैक्सिमम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड किया जाता है। गौतम अदानी ने इसी मल्टीपल लॉन्ग टर्म स्टेबल रेवेन्यू मेथड को ध्यान में रख के एयरपोर्ट ऑपरेटिंग बिजनेस में एंट्री मारी। अदानी ने एयरलाइन बिजनेस को नहीं चुना बल्कि उन्होंने एयरपोर्ट ऑपरेटिंग के बिजनेस को सिलेक्ट किया। मैथमेटिकली रीजन काफी सिंपल था। एयरलाइन एक लो मार्जिन, कॉम्पिटिटिव, हाई मेंटेनेंस, ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी रिस्की, लिमिटेड रेवेन्यू ऑप्शन वाला बिजनेस था, लेकिन एयरपोर्ट ऑपरेटिंग के बिजनेस में इसका पूरा उल्टा होता है। मल्टीपल रेवेन्यू ऑप्शन होते हैं जिसमें से पहला होता है एरोटॉनिक रेवेन्यू, जिसमें प्लेन से लैंडिंग फीस, पार्किंग चार्जेस, पैसेंजर सर्विस फीस चार्जेस, और दूसरी तरफ नॉन एरोटॉनिक रेवेन्यू जिसमें एडवर्टाइजमेंट, कार पार्किंग फीस, फूड एंड बेवरेजेस, रेस्टोरेंट से कमीशन, एयरपोर्ट पे जो बड़े ब्रांड्स के स्टोर होते हैं उससे शॉप्स को रेंट पे देना, जिससे एयरपोर्ट ऑपरेटिंग बिजनेस एक स्टेबल और एक लॉन्ग टर्म रेवेन्यू वाला बिजनेस बनता है।
और आज इंडिया में अदानी ग्रुप टोटल 8 एयरपोर्ट ऑपरेट करते हैं। गौतम अदानी ने मुंद्रा पोर्ट और एयरपोर्ट ऑपरेटिंग के बिजनेस में काफी सिंपल विजन रखा। उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जुआ नहीं खेला, बल्कि इस जगह पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है उन्होंने उस जगह को ही खरीद लिया। और एयरलाइन में जिस जगह से एयरलाइन का बिजनेस ऑपरेट होता है उन्होंने उस जगह को ही खरीद लिया। गौतम अदानी के नेटवर्क और उनके कनेक्शन को लेकर काफी बार कंट्रोवर्सी हुई है, लेकिन हम अगर इसे एक दूसरे एंगल से देखें तो ये मैनेजमेंट और अपॉर्चुनिटी अनलॉक की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी बन जाती है। गौतम अदानी अगर नेटवर्क स्ट्रेटेजी बिजनेस का यूज नहीं करते तो उनका आज अदानी ग्रुप नहीं बल्कि उनके अदानी ग्रुप का सबसे मेन बिजनेस मुंद्रा पोर्ट ही नहीं बन पाता। गौतम अदानी ने एम्प्लीफिकेशन ऑफ नेटवर्क और डबल गेम बेनिफिट को बहुत अच्छे से यूज किया। गौतम अदानी ने जब मुंद्रा पोर्ट की बिजनेस के लिए लोन के लिए अप्लाई किया तो बैंक ने उन्हें सीधा रिजेक्ट कर दिया। गौतम अदानी के पास में कोई एक्सपीरियंस और क्रेडिबिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से बैंक के लिए ये काफी रिस्की लोन बन सकता था। लेकिन गौतम अदानी ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ में एक डील ऑफर करी। उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट को मुंद्रा पोर्ट बिजनेस में 27% पार्टनरशिप ऑफर करी। उसके अगेंस्ट में गुजरात गवर्नमेंट ने अदानी को गवर्नमेंट ग्रांट सब्सिडीज ऑफर करी और जितने भी लीगल फॉर्मेलिटी थी वो सारी की सारी पूरी कर दी गई और गवर्नमेंट की इस बिजनेस में साथ में आने से उनका लोन तुरंत अप्रूवल हो गया। उसके बाद जब गौतम अदानी ने कोल सप्लाई की अपॉर्चुनिटी इंडिया में देखी, उस टाइम पे भी गौतम अदानी के पास में कोई एक्सपीरियंस और कोल सप्लाई का नॉलेज नहीं था, लेकिन गौतम अदानी को सिर्फ ये पता था कि उन्हें कोल सप्लाई और ट्रेड करना है, उन्हें कोयला निकालना नहीं है। गौतम अदानी ने इंडिया में कोल माइनिंग करने का डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि इंडिया में माइनिंग के बिजनेस में बहुत बार एग्रीकल्चर एनवायरमेंटल को लेके ऐसे कई सारे प्रोटेस्ट होते रहते हैं जिससे बिजनेस पे डायरेक्ट फर्क पड़ता है। इसीलिए गौतम अदानी ने ऑस्ट्रेलिया के कोल माइनर से कांटेक्ट किया। कोल माइनर ने $1.5 मिलियन में अपनी कोल माइन बेचने का ऑफर गौतम अदानी को दिया, लेकिन गौतम अदानी ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया। बल्कि उसके अगेंस्ट में गौतम अदानी ने अप फ्रंट $500 मिलियन ऑफर किए और साथ में ये प्रॉमिस किया कि इंडिया में जितना भी कोल का ट्रेड या सप्लाई होगा उसका प्रॉफिट का शेयरिंग एज अ लॉयल्टी कोल माइनर को दिया जाएगा। गौतम अदानी का विजन बिल्कुल सिंपल था, उन्हें कोयला ट्रेड और सप्लाई करना था, उन्हें कोयला निकालना नहीं था। इस बिजनेस डील से दोनों पार्टनर को फाइनेंशियली और एक्सपर्टीज का फायदा हो रहा था। गौतम अदानी को $1.5 मिलियन की जगह पे $500 मिलियन में कोल माइन का एक्सेस मिल गया था और साथ में एक ऐसा पार्टनर मिल गया था जिसे कोल निकालने का एक्सपीरियंस और जिसके पास में ऑलरेडी एक लीगल टीम थी जो ये सब चीज मैनेज कर सकती थी। और कोल माइनर को इंडियन मार्केट का एक्सेस मिल गया था। इसको बोलते हैं डबल गेम बेनिफिट स्ट्रेटेजी। गौतम अदानी ने अदानी ग्रुप को एक बिजनेस इकोसिस्टम की तरह बिल्ड किया। जिस इंडस्ट्री सेक्टर में गौतम अदानी ऑलरेडी काम कर रहे थे उसके आसपास के सेक्टर और बिजनेसेस की अपॉर्चुनिटी बना के गौतम अदानी ने अपने बिजनेस का इकोसिस्टम बिल्ड किया। यानी एक बिजनेस के वजह से गौतम अदानी के दूसरे बिजनेसेस को फायदा हो रहा था। उन्होंने अपनी बिजनेस साइकिल की एक ऐसी सप्लाई चेन बनाई जिसकी वजह से पूरे मार्केट का कंट्रोल आज उनके हाथ में है। जब गौतम अदानी ने मुंद्रा पोर्ट को बनाया उससे उन्होंने अदानी लॉजिस्टिक, अदानी रियल एस्टेट जैसे बिजनेस में एंट्री ली और जब उन्होंने कोल सप्लाई करना शुरू किया, कोल सप्लाई से अदानी पावर, अदानी ग्रीन, अदानी सोलर, जिससे उन्होंने पावर और इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस में भी अपनी काफी बड़ी पोजीशन बना ली है। उसके बाद जब गौतम अदानी ने अदानी गैस को डेवलप किया तो उससे निकल रही अपॉर्चुनिटी को देख के उन्होंने अदानी विल्मर को भी डेवलप किया। और आज हो सकता है आपके घर की गैस, आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी, आपके घर का राशन और जिस सीमेंट से आपका घर बना है वो सब कुछ आज अदानी ग्रुप का हो। गौतम अदानी ने इंडियन कंज्यूमर की रिसोर्सेज को अपॉर्चुनिटी बना के अपने बिजनेस के ब्रांड और अदानी ग्रुप को डेवलप किया। और आज फ्यूचर अपॉर्चुनिटी को देख के अदानी ग्रुप डेटा सेंटर, एआई टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में भी एंट्री ले चुके हैं। रिस्क बिलीव ये गौतम अदानी की सबसे बड़ी क्वालिटी है जो उन्होंने अपने डायमंड ट्रेडिंग बिजनेस में सीखी थी। फाइनेंस के स्टूडेंट हमेशा से रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क हेजिंग की बात करते हैं, लेकिन अगर हम गौतम अदानी के व्यू पॉइंट से देखें तो रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ ये एक प्रोसेस है। गौतम अदानी के हिसाब से कोई भी ट्रेड या कोई भी बिजनेस रिस्क फ्री नहीं होता, लेकिन गौतम अदानी का मानना है हम अगर रिस्क को अगर एक्सेप्ट करें तो उससे आने वाले उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम को हम डायरेक्टली एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए यह गौतम अदानी की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो रिस्क को समझते हैं और उसके बाद वो उस पर एक्शन लेते हैं और इसलिए उन्हें हमेशा अपने एक्शन और अपने रिस्क पे भरोसा होता है। कोई भी बिजनेस कोई रिस्क फ्री नहीं होता है। जब आप रिस्क लेते हो तो आपको उसका अंदाज़ा मालूम होना चाहिए, आप कितना कैलकुलेटिव रिस्क लेते हो, वो रिस्क लेने की आपकी खुद की क्षमता कितनी है। रिस्क लेने के बाद में आपकी इतनी ताकत होनी चाहिए कि मैं ये नैया पार कर दूंगा।
और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जब गौतम अदानी ने मार्केट में सबसे ज्यादा सीमेंट के बिजनेस में अपनी बिड करी थी। उन्होंने मार्केट प्राइस से ज्यादा अंबुजा और एसीसी सीमेंट के शेयर खरीदे थे। Let's talk about the big news from the deal street. The Adani Group is set to buy Holcim India's assets, Ambuja Cements and ACC for $10.5 billion in what will be the largest infra and materials deal in India. And it all began with baffling media reports that Holcim, the world's biggest cement maker, may exit India, a country which makes up 23% of its global cement capacity. Adani taking the entire India Inc. by surprise by going ahead and very speedily sealing that deal with Holcim. This would make it the largest deal in the Indian cement industry and one of the biggest exits of an MNC from India. लेकिन उस टाइम पे गौतम अदानी ने मार्केट वैल्यू को नहीं, फ्यूचरिस्टिक मार्केट वैल्यू को देख के बिड किया था, क्योंकि आज इंडिया एक सबसे हाई स्पीड से डेवलप होने वाली इकोनॉमी है और इकोनॉमी का डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बगैर सीमेंट का नहीं हो सकता। लेकिन सीमेंट खरीदने की वजह से अदानी को दूसरा भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, उनका रियल एस्टेट का बिजनेस, जिसमें आज वो मुंबई का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट धारावी को डेवलप कर रहे हैं, जिसके अंदर उनकी सीमेंट की कॉस्ट डायरेक्टली कम हो जाएगी। The Dharavi redevelopment project is one of the most controversial subjects in the history of India. Our most transformative project is unfolding in Dharavi. इसी टोटल 5 स्ट्रेटेजी मेथड्स को यूज करके गौतम अदानी ने अदानी ग्रुप को बिल्ड किया, पर आज भी उनके बिजनेस के डिसीजन इसी स्ट्रेटेजी को देख के लिए जाते हैं। वेल, आपको ये वीडियो कैसे लगा वो मुझे कमेंट करके बताना, पर इन फ्यूचर ऐसी बिजनेस और इंटरेस्टिंग वैल्यू डिकोडिंग के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना।